हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। तो देखिए, हमारा फर्स्ट ग्राफ होगा हमारे पास में नल ग्राफ। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ एंड शूडो ग्राफ के बारे में। तो देखिए, नल ग्राफ को समझने के लिए आपको आइसोलेटेड वर्टेक्स समझनी होगी। देखिए, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है? वह वर्टेक्स जो बिना एज के हो, यानी किसी वर्टेक्स के साथ कोई एज कनेक्ट नहीं हो, तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स आपके पास में कहलाती है। देखिए, ये V1 वर्टेक्स है, इसके साथ कोई एज कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? आइसोलेटेड वर्टेक्स है। अगर सपोज करो यहाँ V2 वर्टेक्स है, तो V1 V2 दोनों ही आइसोलेटेड वर्टेक्स है, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर इनके बीच में कोई एज उस तरह से होती तब ये कनेक्टेड होती, लेकिन ये एज नहीं है, इसलिए दोनों आइसोलेटेड वर्टेक्स है। तो नल ग्राफ क्या होता है? नल ग्राफ होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स से बनने वाला ग्राफ। फॉर एग्जांपल, हम अगर 4 वर्टिसेस लें ऐसे, दिस इज़ V1, V2, V3 एंड V4। देखिए, 4 वर्टिसेस हैं और आपस में कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स इन 4 वर्टिसेस के बीच में कोई भी आपको एज दिखाई नहीं दे रही, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? आपके नल ग्राफ कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं हम N4 से। सिमिलरली एक दूसरा ग्राफ आप ले लीजिए। दिस इज़, यहाँ पे सपोज करो 3 वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स है A, B एंड C। ये N3 ग्राफ है जो कि नल ग्राफ है। कैसे? आप देख लीजिए, A और C आपस में कनेक्टेड नहीं है, A और B भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, और B और C भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखिए, ये कनेक्टेड का मतलब अगर इनके बीच में इस तरह से एजेस होती तो ये कनेक्टेड हो जाती, यानी सिंपल ग्राफ बन जाता, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड अभी नहीं है। तो ये 3 आइसोलेटेड वर्टेक्स है। 3 आइसोलेटेड वर्टेक्स से मिलके बनने वाला ग्राफ क्या कहलाएगा? N3 नल ग्राफ कहलाएगा। 4 आइसोलेटेड वर्टेक्स से मिलके बनने वाला ग्राफ कहलाएगा N4 ग्राफ कहलाएगा। तो ये नल ग्राफ है जो कि आइसोलेटेड वर्टेक्स से मिलके बनता है। सेकंड ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ, देखिए, कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है वह ग्राफ जिसके अंदर सभी जो वर्टिसेस होती है आपस में कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, एक ग्राफ आपने लिया ये, ठीक है, ये आपने ग्राफ लिया, सपोज करिए, जो कि सिंपल ग्राफ है, ये आपको दिख रहा है। ये वर्टेक्स है V1, ये वर्टेक्स है V2 और ये वर्टेक्स है V3। देखिए, कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है? V1 V3 से भी कनेक्टेड है और V2 से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली V3 V2 से भी कनेक्टेड है और V1 से भी कनेक्टेड है। तो ये सभी वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड, इसलिए कंप्लीट ग्राफ है। ये सिंपल तो है ही, नो डाउट, क्योंकि सिंपल ग्राफ है, उसको कंप्लीट दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है? सभी वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर देना होता है। दूसरा ग्राफ देखिए आप, ये सपोज करिए दूसरा ग्राफ आपके पास में। देखिए, ये वर्टेक्स है V1, ये वर्टेक्स है V2, ये वर्टेक्स है V3 एंड ये वर्टेक्स है V4। देखिए, ये भी सिंपल ग्राफ है, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करना होगा तो आपको क्या करना होगा? V4 को V2 से कनेक्ट कराना होगा और V1 को V3 से कनेक्ट कराना होगा। अब ये जब कनेक्ट हो गया तो ये क्या आपके पास में कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, ये सिंपल तो है ही, नो डाउट, सिंपल ग्राफ तो है ही, क्योंकि जो कंप्लीट ग्राफ होते हैं वो सिंपल ग्राफ भी होते हैं। ये सिंपल ग्राफ है और ये कंप्लीट ग्राफ भी आपके पास है। दिस इज़ कंप्लीट ग्राफ। ये भी सिंपल ग्राफ है और कंप्लीट भी आपके पास में है। सिंपल एज वेल एज कंप्लीट, ये दोनों ही सिंपल और कंप्लीट है। ठीक है, अगर हम बात करें इस ग्राफ के बारे में, सपोज करिए इस तरह से वो ग्राफ है और यहाँ वर्टेक्स हमने मान ली, सपोज करो V1, V2, V3, V4। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? देखिए, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, ये सिंपल ग्राफ है, तो आप लिखेंगे इट इज़ सिंपल। ये सिंपल तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। देखिए, थोड़ा माइनर डिफरेंस है, कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट? क्योंकि V4 और V2 देखिए ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ये आपस में कनेक्ट होती तो ये कंप्लीट कहलाता आपके पास में। तो ये कंप्लीट ग्राफ अभी नहीं है आपके पास में, तो सिंपल है लेकिन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो नल ग्राफ कंप्लीट ग्राफ में बेसिकली ये डिफरेंस है। कंप्लीट ग्राफ होने के लिए सभी वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है।
थर्ड टाइप के हम ग्राफ के बारे में बात करें तो वो होता है हमारे पास में रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ, देखिए रेगुलर ग्राफ का मतलब है वह ग्राफ जिसकी सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए एक ग्राफ, ये आपने ग्राफ लिया, ठीक है, जहाँ पे 3 वर्टिसेस है हमारे पास में, दिस इज़ V1, दिस इज़ V2 एंड दिस इज़ V3। देखिए सिंपल है ये, नो डाउट, कंप्लीट भी है। क्या ये रेगुलर है? रेगुलर के लिए आपको देखना है डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है किसी वर्टेक्स से कितनी एजेस कनेक्टेड है। तो देखिए डिग्री ऑफ V1 आपने देखा तो ये है 2। कैसे? V1 से देखिए V3 कनेक्टेड है और V2 दोनों कनेक्टेड है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि V1 वर्टेक्स V3 और V2 दोनों वर्टेक्स से आपस में कनेक्टेड है। यानी V1 से 2 एजेस जा रही है ना, 2 एजेस कनेक्टेड हो रही है V2 और V3 से। तो डिग्री ऑफ V1 2 है, सिमिलरली डिग्री ऑफ V2 भी 2 है और डिग्री ऑफ V3 भी 2 है। तो आप देख रहे हैं सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या सेम है, तो ये रेगुलर ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राफ एकमात्र ग्राफ है जो कि क्या है, सिंपल है, कंप्लीट है और रेगुलर है। अब रेगुलर में कौन सा है? रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, इसको बोलेंगे रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 क्यों? कितनी इसकी डिग्री कितनी आ रही है वर्टिसेस की? 2 आ रही है, तो इसको रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 बोलेंगे। अगला एग्जांपल अगर हम लें, सपोज करिए ये ग्राफ आपने लिया दूसरा, ठीक है, आपस में कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। ये देखिए ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। अब आपको डिटरमाइन करना है कि कैसा ग्राफ है। देखिए ये सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ में तो आपको पता है आपको सिर्फ लूप्स और पैरेलल एजेस देखनी होती है। ये सिंपल ग्राफ है, यस। क्या ये कंप्लीट है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए कंप्लीट ग्राफ है या नहीं है? नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। अगेन क्यों नहीं है? क्योंकि V4 V2 से कनेक्ट नहीं है और V1 V3 से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या ये रेगुलर ग्राफ है? आप चेक करिए, ये रेगुलर ग्राफ है। रेगुलर ग्राफ होने के लिए सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो ये रेगुलर ग्राफ है। क्यों? क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। देखिए V1 वर्टेक्स जो है वो V2 से कनेक्ट है, इधर V2 से कनेक्ट हो रही है और ये V4 से कनेक्ट हो रही है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। V2 की देखिए V1 से और V3 से कनेक्ट हो रही है, सिमिलरली V3 V2 से और V4 से कनेक्ट हो रही है, तो ये रेगुलर ग्राफ है। और कौन सा है? रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2, रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2। तो ये रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 है, यानी ये ग्राफ सिंपल और रेगुलर ग्राफ है बट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तरह के ग्राफ है। आपके इसमें पहला ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ आपके पास में ये है, सेकंड ग्राफ आपके पास में है, थर्ड ग्राफ आपके पास में है, एंड फोर्थ ग्राफ के बारे में बात करें तो फोर्थ ग्राफ आपके पास में है इस तरीके से, एंड फिफ्थ ग्राफ के बारे में अगर बात करें, ये एक फिफ्थ ग्राफ है। और 6 नंबर का ग्राफ अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। आपको बताना है कौन सा सिंपल ग्राफ है। मैं टाइप्स ऑफ ग्राफ लिख देता हूँ। आपको बताना है डिटरमाइन दी सिंपल ग्राफ। कौन सा ग्राफ सिंपल है? देखिए एक ग्राफ एक से अधिक प्रॉपर्टी रख सकता है। कौन सा ग्राफ सिंपल है, कौन सा रेगुलर है, कौन सा ग्राफ रेगुलर ग्राफ है, और थर्ड कौन सा ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है। और कंप्लीट ग्राफ है तो कितने डिग्री का है? 4th मल्टी ग्राफ है,
मल्टीग्राफ के लिए हमारा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। एंड फिफ्थ शूडोग्राफ है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से ग्राफ इन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए। अगले लेक्चर में हम बाइपेटाइड ग्राफ, साइकिल, व्हील और अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।